अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टाइमर के बारे में है, ठीक है। तो आज हम इस टाइमर के बारे में बात करेंगे कि इस टाइमर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, उस टाइमर को यूज़ कैसे किया जाता है और यूज़ करने से पहले जो है इसके कॉन्टैक्ट जो है नॉर्मल हालत में कैसे होते हैं, जब इसकी टाइमिंग पूरी होती है तो फिर कॉन्टैक्ट कैसे इसका वर्क करता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारी जो है ना इस इलेक्ट्रिकल एंड साइड से ये हमारी लास्ट डायग्राम होगी। और लास्ट डायग्राम मतलब लास्ट वीडियो इसलिए होगी क्योंकि हमारी शार्ट डेल्टा में जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। तो जो हमारे पास जो फाइनली है वो यही रहता है। तो मैं इसके बारे में आज वीडियो बनाऊँगा। फिर उसके बाद जो है मैं स्टार डेल्टा की नॉर्मल मतलब विदाउट इंटरलॉकिंग वीडियो मतलब एक डायग्राम बनाऊंगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि उसकी आप बेसिक समझ जाएं। फिर उसके बाद जो है हम बनाएंगे उसकी इंटरलॉकिंग के बारे में। तो हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिन लोगों के कमेंट्स थे, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इन लोगों के कमेंट्स वगैरह भूल गया हूँ। तो मैं बाकायदा मैं आप लोग को जो है उनके नाम भी बता सकता हूँ, बाकायदा मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। और हमारे भाइयों ने हमसे क्या क्या पूछा था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें से हमारे जो पहले भाई हैं जिनका आज ही मतलब कि कमेंट आया था कि शोएब अली भाई हैं जिनका कमेंट आया था कि आप 620 के बारे में जो है वीडियोस वगैरह बनाएं, तो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत जल्द आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे अब्दुल सत्तार भाई हैं जिन्होंने कहा कि आप जो है फायरिंग ऑर्डर के बारे में वीडियो बनाएं, तो वो भी बनाएंगे। तो इसके बाद जो है ये सब कुछ बताने के बाद मैं आपको एक ख़ास बात भी बताना चाहूँगा। तो फ़िलहाल जो है एक हमारे अज़हर अली भाई थे जिन्होंने जो है ये कहा था कि हमें जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं मिल रही है, तो वो मैं बता चुका हूँ। अज़हर भाई को एक वीडियो भी बना चुका हूँ। उसके अलावा जो है एक बिलाल इकबाल भाई थे, तो उनके दो कमेंट थे। एक पुराना वाला कमेंट था तो उसका भी मैं जवाब नॉर्मल दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ एक नॉर्मल जवाब दे देता हूँ उसका, लेकिन इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार कंटेंट एक बने ना, उस पर प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं आपको कमेंट्स में बता पाऊँ मतलब बताने की कोशिश करूँगा तो इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा इरादा यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो बिलाल इकबाल भाई का ये सवाल था उनका कमेंट में कि हमारे पास EOCR की जो सेटिंग है, हमारे पास 18.5 किलोवाट की मोटर है, तो उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। और बाकी जो है उनका एक और आंसर था कि ये क्रैंक केस प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल जवाब बस यही है, जो हमारी जो इंजन की जो जहाँ पे हमारा ऑयल सम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट वगैरह ये सब कुछ चल रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो है हमारा एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको अनबन गैसें भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम क्रैंक केस प्रेशर कहते हैं। अब वो कैसे होगा तो उस पर मुझे जो है ना एक पूरी तरीके से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ जो है ना रिलेटेड जो है इसको जो है हम जो क्रैंक केस अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ब्लो बाय मतलब ब्लो बाय भी कहा जाता है, ठीक है। वो एक किस्म का फॉल्ट भी होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका क्रैंक केस प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रीथर फ़िल्टर जो है वो भी आपका चॉक हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको नॉर्मली बताने की कोशिश की है ताकि आप बस ये समझ जाएं कि ये होता क्या है। मैं इस पर मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मैकेनिकल से नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मैं मैकेनिकल का भी शौक़ रखता हूँ, लेकिन जब तक जो है मेरा जो है मैकेनिकल पे किसी भी चीज़ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या मैं ख़ुद उस पर मुतमईन नहीं होऊंगा तो तब तक मैं वीडियो जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और भाई का सवाल था, मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई। इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि यार आप जो है PNID जो है वो आप मुझे शेयर करें। तो यार इसके लिए जो है आपको जो है कमेंट में अपना नंबर सेंड करना पड़ेगा। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मेरे पास जो PNID है अभी इस वक्त जो है मेरे पास सिर्फ 320 इंजन की है।
अगर आप PNRD चाहते हैं तो आपको जो है ऑपरेशन मैनुअल देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। जब मैंने इनके साथ कमेंट में बात की तो इन्होंने कहा कि मेरे पास जो है ऑपरेशन मैनुअल नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी मेरे पास 320 की है। अगर वो आप चाहें तो वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। खैर, एक और कमेंट था, दिल की बातें, एक भाई थे, उनका ऑयल के बारे में एक सवाल था, ठीक है, कि ऑयल कब चेंज किया जाता है, और भी मतलब था, मुझे अभी पूरी तरीके से याद नहीं है, मैं मज़ीद इसको देखूँगा, ठीक है, तो इसके बारे में जवाब दूँगा इंशाल्लाह। खैर, तो मैकेनिकल के बारे में जो है मुझे अपने सीनियरों से जो है इसके बारे में जो है मुझे पूछना पड़ता है, बिल्कुल कंफर्म करना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो है मैं मैनुअल्स वगैरह देखता हूँ, ताकि जो है पूरी तरीके से मेरे पास प्रूफ आ जाए। प्रूफ के बाद जो है मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको जवाब दे सकूँ। अच्छा, खैर, एक और भाई थे, बख्त रहमान, इनका जो कमेंट था वो था AVR एंड पावर फैक्टर कार्ड के बारे में है, ठीक है। तो वो भी बहुत जल्द वो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ईद के बाद ही आएगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि पहले मैं स्टार डेल्टा में कंप्लीट कर लूँ, इसकी सीरीज़ ज़रा कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह जो है हम दोबारा इंजन के पास ही जाएंगे। अब स्टार डेल्टा हो गया, ऐसी दूसरी चीज़ें हो गई जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मतलब ये है कि जो हमारे जनरेशन से जो भी चीज़ रिलेटेड होगी तो मैं उस सब की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, खैर, तो चलते हैं हम अपने टाइमर के पास, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रा बड़ी भी हो सकती है, तो ये आप टाइमर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले मैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, खैर, तो मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पावर LED है, ठीक है, और ये इसकी जो है ऑन LED है, ठीक है। अब इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आपके पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप एडजस्ट टू सेकंड पे आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड को आप मज़ीद इसकी लिमिट बढ़ा सकते हो, 1 मिनट तक भी इसको कर सकते हो। तो बात ऐसे टाइमर भी आते हैं जो आवर्स में भी आते हैं, सेकंड में भी आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल भी आते हैं कि आप इसको तीनों पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर, तो LED की बात कर देते हैं। तो ये LED जो है, ये जो हमारी, ये तो पावर की है। ये जो LED है, ये जो ऑन वाली LED है, ये हमारी तब ऑन होगी जितना कि मिसाल के तौर पर कि हमने इस पर जितनी भी टाइमिंग रखी हुई है, ठीक है। अब वो टाइमिंग जैसी ही पूरी होगी, पूरी होने के बाद जो है ये हमारी LED ऑन होगी। मिसाल के तौर पे मैंने इस पर रखा हुआ है 10 सेकंड का टाइम। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो पहले ये LED ऑन नहीं होगी। जैसे ही इसके 10 सेकंड पूरे होंगे उसके बाद जाके जो है ये हमारी रेड वाली LED ऑन हो जाएगी, ठीक है। खैर, इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है वो मैंने रजिस्टर पे बना दी है। तो पहले जो है, सबसे पहले जो है हम इसकी नंबरिंग की बात कर लेते हैं। तो नंबरिंग जो है इसकी 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 2 हमारे पास नॉर्मली क्लोज हैं, मतलब NC है, ठीक है, और 2 हमारे पास नॉर्मली ओपन है, और जो 2 हैं वो हमारे पास कॉमन है, और 2 इसकी सप्लाई है। ये आपको मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया है। और ये जो टाइमर है ये हमारा 240 तक ऑपरेट होता है, और इसके कॉन्टैक्ट की जो लिमिट है वो 5 एम्पेयर तक है, ठीक है। 5 एम्पेयर तक जो है इसके कॉन्टैक्ट जो है वो लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पिनें हैं, ठीक है। यहाँ पे लगती है एक बेस। तो बेस हमारे पास जो है वो ये वाली है, ठीक है। इसका लगाने का बहुत इजी तरीका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ एक खांचा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप इसको उल्टा लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप खांचे के बगैर इसको उल्टा सीधा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, जैसे कि ये खांचा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ नंबरिंग बताई, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ बेस पे भी इसकी नंबरिंग होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 7 8 1 2, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा 3 4 5 6, ठीक है, ये इसके नंबर लिखे हुए हैं। अब खैर, तो इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि छोटी सी छोटी बने, लेकिन हो ही जाती है बड़ी। खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जो सप्लाई है, ठीक है, इस टाइमर की जो सप्लाई है वो है हमारे पास नंबर, इसका जो नंबरिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कैमरा ज़रा क्लियर हो जाए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये 2 की एक लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। ये 7 की आ रही है, यहाँ पावर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि 2 और 7 जो है ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। अब 8 और 1 कॉमन है। अब वो कैसे कॉमन है? अगर 1 की लाइन को हम देखें तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये पहले मिला हुआ है इसके साथ। जैसे टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि यहाँ से यहाँ लग जाएगा, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट एक ही साथ काम करेंगे, क्योंकि टाइमर के अंदर जो रिले है वो एक ही होती है, ठीक है। अच्छा खैर, और तो अब तो आप ये समझ गए होंगे, तो यहाँ से मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और 7 जो है ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। 1 और 8 जो है ये हमारा कॉमन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंगल पोल डबल थ्रो, तो क्या है कि कॉमन जो है वो हमारा सिंगल पोल है और थ्रो जो है ये डबल को कर रहा है। पहले जो है ये नॉर्मल हालत में जो है ये हमारे 4 के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही इसकी टाइमिंग पूरी होगी तो ये 4 से हट के 3 पे मतलब कि कनेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से तो यहाँ पे जो है 8 नंबर है, ठीक है, 8 कनेक्ट है 5 नंबर के साथ। जैसे ही इसकी टाइमिंग पूरी होगी तो ये 5 को छोड़ के जो है ये 6 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कंफर्म हो गई। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारी सप्लाई जो है 2 और 7 है, लेकिन बास्तर ऐसे टाइमर भी होते हैं कि जिनकी जो सप्लाई होती है वो होती है 2 और 10 भी होती है, नंबरिंग के हिसाब से 2 और 10 भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 2 और 7 होती है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, तो खैर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ये है कि देखें रिले में क्या होता है कि अगर ज़्यादातर जो है वो रिले के बारे में जानते होंगे। रिले में क्या होता है, जैसे ही आप सप्लाई देंगे, जैसे कि मिसाल है, आप इसको अभी फ़िलहाल रिले का कॉन्टैक्ट समझें, ठीक है। रिले को मैंने जैसे ही सप्लाई दूंगा तो ये कॉन्टैक्ट फ़ौरन जो है यहाँ से हट के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है जैसे हम उसको सप्लाई देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसे ही आप सप्लाई देंगे, मिसाल के तौर पर कि मैंने टाइमर की जो टाइमिंग रखी है वो मैंने रखी है 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। अब जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये यहीं रहेगा। जैसे कि बंद हालत में भी यहीं था, जब तक इसकी टाइमिंग पूरी नहीं होगी तो तब भी ये यहीं होगा, और जैसे ही इसके ये 5 सेकंड पूरे होंगे, पूरे होने के बाद जो है ये 6 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ठीक है, बस ये चीज़ जहन में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा खैर, अब ये तो क्लियर हो गया होगा। खैर मैं इसका इंटरनली भी दिखा देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। अभी इसको खोल के मैं आपको इसकी रिले भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये अभी मैंने ओपन कर दिया है। तो ये जो ब्लैक सा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये हमारी रिले है, ठीक है, क्योंकि एक ही रिले है। हाँ, और अब ये तो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे मैं एक और चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बास्तर भाई का कुछ सवाल भी हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है कि यार अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं 1 to 4 या 1 to 3 यूज़ करूं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 8 to 6 या 8 to 5 यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं यार इस टाइमर से मैं 2 चीज़ें एक साथ चलाना चाह रहा हूँ, जैसे इसकी टाइमिंग पूरी हो तो इस साइड वाली चीज़ भी मेरी ऑन हो जाए और इस साइड वाली दूसरी जो भी चीज़ मैंने लगाई हुई हो A to Z तो वो भी ऑन हो जाए, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जो है इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कंट्रोलिंग में काफ़ी ऐसी डिवाइसें होती हैं, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होती है कि आपकी जो कंट्रोलिंग है वो AC पे है या DC पे है, और कितने वोल्टेज प्रेशर पे, मिसाल है 220 पे है या 440 पे है या 48 वोल्ट पे है या 24 वोल्ट AC पे है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना ये आपको डिवाइस भी मिल सकती है। ये जो है ये आपको जो है टाइमर DC में भी मिल सकते हैं, टाइमर जो है वो आपको AC में भी मिल सकते हैं। अच्छा, तो खैर मैं अब इसकी जो है एक नॉर्मल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको इसकी बेसिक समझा सकूँ।
तो खैर चलते हैं, फिर बाद में मैं आपको एप्लीकेशन में इसको प्ले करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यार वीडियो जो है ज़रा पूरी देख के जाओगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस बारे में कमेंट नहीं करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो नॉर्मल है टाइमर की एक नॉर्मल डायग्राम बना के फिर मैं आपको इसको एप्लीकेशन में भी चेक करवा के दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मेरी लाइन है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात ये मेरी सिंगल फेज़ है, अगर इसका मुझे सर्किट पूरा करना है तो इसको न्यूट्रल और फेज़ मुझे दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, जो फेज़ होता है वो हमेशा जो है हम स्विच के थ्रू गुजारते हैं और न्यूट्रल जो है उसको हम डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो एक नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे जो है ये देखें, ये मैंने एक जो है एक नॉर्मल बटन लगाया, ठीक है, नॉर्मल बटन है। उसके बाद जो है मैं पहले आपको यहाँ सिंबल बता देता हूँ कि सिंबल हमारा क्या है, ठीक है। ये जो सिंबल है हमारे पास, ये हमारे टाइमर के कॉन्टैक्ट का नॉर्मली ओपन सिंबल है, इस तरीके से होगा। और मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है हमारे टाइमर का क्लोज सिंबल है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब टाइमर की जो कॉइल तो खैर नहीं बोल सकते हैं, जिसे टाइमर को एनर्जाइज करते हैं 2 7 पे, तो उसका जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरीके से होगा, ये, ठीक है, 2 और 7, ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंबल होगा। और कॉन्टैक्ट का जो सिंबल शेप जो है वो इस तरीके से होगा। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल स्विच लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लगाया टाइमर, ठीक है। और टाइमर की जो है ये मैंने 2 में सप्लाई दी। उसके बाद जो है जो इसका 7 नंबर है, जिसके मैंने आपको कहा था कि 2 और 7 जो है वो इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, इसको न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब जब ये मैंने कर दिया है तो मुझे इसके कॉन्टैक्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो कॉन्टैक्ट में हमारे पास क्या है, एक नॉर्मली ओपन है और एक जो है हमारे पास नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, तो उस कॉन्टैक्ट को भी मैं सप्लाई दूंगा तो जो है उसके आउटपुट में मैं दूसरी चीज़ यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब ये तो आ गया। अब यहीं से ही, ठीक है, यहाँ तो सप्लाई आ रही है और दूसरा जो है मैं जंप मार के, मतलब टाइमर के अंदर से जैसे ही मैं जंप मारूंगा मुझे कॉन्टैक्ट में सप्लाई देनी है, ठीक है। तो क्या करूँगा कि एक कॉन्टैक्ट तो हमारा ये आ गया नॉर्मली क्लोज का, टाइमर का, ठीक है। फिर इसी को ही जंप मारा है क्योंकि मुझे नॉर्मली ओपन में भी ज़ाहिर बात है सप्लाई की ज़रूरत है। तो ये आ गया हमारा नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट और ये आ गया हमारा नॉर्मली क्लोज का। तो मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे मैंने एक एलईडी लगा दी है रेड, ठीक है। और इसको ज़ाहिर बात इसका सर्किट पूरा करने के लिए मुझे न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो ये मैंने न्यूट्रल दे दिया, ये मैंने इसके साथ फेस कनेक्ट कर दिया। ये हमारी रेड एलईडी है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक ग्रीन एलईडी, ठीक है। यहाँ मैंने इसको न्यूट्रल दिया है सर्किट पूरा करने के लिए। जो टाइमर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से मैंने इसको ग्रीन एलईडी पे इसका एक क्लोज यूज़ किया और एक इसका ओपन यूज़ किया। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको दे दिया है 5 सेकंड का टाइम, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट लगा ही रहेगा, मतलब जैसे ही ये ऑन होगा तो ये हमारी रेड एलईडी लाइट जो है ये ब्लैंक हो जाएगी। कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। जैसे ही इसकी टाइमिंग पूरी होगी तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये एलईडी जो है ये हमारी ऑफ हो जाएगी और ये वाली जो एलईडी है ग्रीन वाली ये हमारी ऑन हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे। चलें खैर, अभी चलते हैं एप्लीकेशन के पास, तो वहाँ से मैं आपको समझाने की बल्कि प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के पास। अपनी एप्लीकेशन के पास जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी इलेक्ट्रिकल की ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है क्योंकि मैं ख़ुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका नाम है सिम्यो रिले, ठीक है। अब चलते हैं इस पे क्योंकि हमें बनानी है डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले इसको रूट कर देता हूँ ताकि जो है मैं इसको इजी तरीके से यूज़ कर सकूँ। अच्छा खैर, तो हमारा जो है टाइमर पे चल रही थी, तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ लाइन मतलब फेज़। तो इसको मैं कर देता हूँ रोटेट, ये ऊपर के ऑप्शन से।
उसके बाद जो है हमें एक चाहिए नॉर्मल बटन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बटन है, ये हमारा पुश बटन है, ये हमारे काम का नहीं है, तो ये हम उठा लेते हैं। इसमें मैं बाकायदा टच करके देखता हूँ तो ये स्विच ऑन है, ठीक है। तो ये इसके डॉट टू डॉट आपको मिलाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमें चाहिए, हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है टाइमर की। तो टाइमर का सिंबल ये वाला है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करके रखूँ तो ये ऑन डिले रिले, वैसे है ये टाइमर ही। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ डॉट टू डॉट, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ डॉट टू डॉट। अब हमें ज़रूरत है न्यूट्रल की, तो ये मैं उठा लेता हूँ न्यूट्रल। तो इसको भी जो है, ये कहाँ से आ गया, अच्छा खैर, तो इसको भी जो है हम डॉट टू डॉट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। तो पहले इसको प्ले करके देख लेते हैं कि ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं। ये ज़रा मैंने कॉन्टेक्ट गलत उठाया, इसको ज़रा सही तरीके से उठा लेते हैं। फिर ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा ये मैंने उठा लिया है। तो इसको मैं मिला देता हूँ डॉट टू डॉट के साथ, ठीक है। डॉट टू डॉट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। प्ले करने से पहले जो है मैं इसकी टाइमिंग रख देता हूँ, ताकि जो है टाइमिंग रखने के लिए मुझे वैल्यू में जाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा डिले में, ठीक है। डिले में जाएंगे, डिले के बाद जो है मैं इसको दे देता हूँ टाइमिंग। ये हो गई टाइमिंग। अब उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टाइमिंग चल रही है, ठीक है। ये देखें आप, दोबारा मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास 6 सेकंड टाइम है। ये देखें, ये हमारा जो है टाइमर की टाइमिंग चल रही है। तो ये अब हमारा ऑन हो गया। तो ख़ैर, उसके बाद जो है मैं इसको दोबारा स्टॉप करता हूँ। अब मुझे यूज़ करने हैं इसके कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसके जो मुझे कॉन्टैक्ट यूज़ करने हैं, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं रिले के कॉन्टैक्ट उठा लेता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग है हमारी एप्लीकेशन की। तो एक हमें ओपन उठाना है और दूसरा हमें क्लोज़ उठाना है। तो सबसे पहले तो हमें टाइमर का जो टैग है वो देखना पड़ेगा। टाइमर का जो टैग है वो है KT1, ठीक है। KT1 के नाम से है, तो ज़ाहिर बात है इस कॉन्टैक्ट को भी हमें KT के हिसाब से जो है इसको टैग देंगे, तभी जो है ये कॉन्टैक्ट हमारे वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वैल्यू पे जाता हूँ, ठीक है। टैग्स पे जाता हूँ। टैग्स के बाद जो है इसका मैं एरो लगाता हूँ, ये आ गया KT, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट का जो शेप है वो ही पूरा का पूरा चेंज हो गया। अच्छा खैर, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ। तो इसका भी मैं जो है टैग चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे जो है वो टाइमर का ही कॉन्टैक्ट है। तो इसको मैं टैग पे ले जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसका भी जो है कॉन्टैक्ट का शेप चेंज हो गया। अच्छा खैर, और एक मुझे उठानी है, 2 LEDs उठानी है, ठीक है। तो एक जो LED है वो फ्लैश LED एक उठा लेते हैं, और दूसरी जो है हम नॉर्मल LED उठा लेते हैं, ठीक है। चाहूँ तो फ्लैश की जगह पे नॉर्मल भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो है फ्लैश जो है हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमारा टाइमर जो है वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, तो उसके बाद जो है हमें डॉट टू डॉट मिलाना है। इसके सर्किट पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, ठीक है, क्या है इसको, अच्छा ये आ गया डॉट, ये आ गया डॉट, ठीक है। अब ये हमारा डॉट टू डॉट मिल गया। तो एक LED हम यहाँ पे भी रख देते हैं। तो खैर, पहले मैं इसको ऑन करवा के दिखाता हूँ, मैं आपको प्ले करता हूँ, फिर इसका जो लास्ट कॉन्टैक्ट है उसको भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा जूम। ये हमारा टाइमर पे सेकंड है। अब जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूँगा, तो ये देखें, ये अभी हमारा ऑन हुआ है। जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा, देखें कॉन्टैक्ट हमारा ओपन हो गया और LED हमारी ऑफ़ हो गई है, ठीक है। अब खैर, ये आप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमें यूज़ करना है नॉर्मल कॉन्टैक्ट। तो सॉरी, नॉर्मली ओपन यूज़ करना है। तो
फालतू लाइन आ गई है, इसको डिलीट मार देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे ज़ाहिर बात है इस कॉन्टेक्ट से मुझे फेस गुजारना है क्योंकि मुझे एलईडी ऑन करवानी है, तो इसको डॉट टू डॉट मिलाएंगे। ये डॉट टू डॉट मिल गया। अब इसके सर्किट को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत है, तो ये हमारा लग गया न्यूट्रल। अभी आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा तो ये जो हमारा फर्स्ट वाली जो फ्लैशिंग लाइट है ये हमारी तब तक ऑन रहेगी जब तक कि हमारा जो है ये टाइमर, मतलब टाइमर ने अपनी टाइमिंग पूरी नहीं की होगी। जैसे ही अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो हमारी जो नंबर 2 की जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी और नंबर 1 की ऑफ़ हो जाएगी। तो चलें खैर इसको कर देते हैं प्ले। अब मैं दबाता हूँ इसका स्विच। जैसे ही मैं इसका स्विच दबाता हूँ ये आप देख सकते हैं हमारी रेड एलईडी लाइट जो है वो ग्लो कर रही है और हमारा टाइमर अब ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हमारी जो सेकंड जो एलईडी है अब वो ऑन हो गई है और फर्स्ट वाली एलईडी ये ऑफ़ हो गई है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मिसाल है जब तक हमारे टाइमर की टाइमिंग पूरी नहीं होगी तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट तब तक हमारा लगा रहेगा और जैसे ही हमारा टाइमर जो है वो टाइमिंग पूरी करेगा तो तब जाके हमारा ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज़ में जाएगा। तो फ़िलहाल जो थी ये वीडियो ज़रा बड़ी हो चुकी है, तो आज की वीडियो जो थी वो फ़िलहाल यहीं तक ही थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।